इंडो पैसिफिक रीजन को और सुरक्षित बनाने के लिए 4 देशों की सेनाएं इस वक्त उतर गई हैं। आपको बता दें कि क्वाड देशों में जो 4 देश शामिल हैं, उनकी सेनाएं इस वक्त मालाबार युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। जी हां, बंगाल के खाड़ी के आसपास के इलाके में। और इस वक्त आपको बता दें कि यूएसएस कार्ल विंसन पर भारत के नौसेना प्रमुख भी हैं और उन्होंने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया और यहां से क्या कुछ निकल कर आया, आज हम ये बात करने वाले हैं। दरअसल मालाबार युद्धाभ्यास को लेकर इस वक्त यूएस के जो नेवी चीफ हैं वो काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि ये जो तालमेल है वो बल्कि बनाया हुआ नहीं लग रहा, बल्कि नेचुरल लग रहा है और यहां से वो अपनी कैपेबिलिटी के साथ साथ इस क्षेत्र को और सुरक्षित करने में बड़ी कारगर, यहां से कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं वो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है इंडो पैसिफिक रीजन का, ये इकोनॉमी के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से सबसे अहम और प्रमुख है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। तो कार्ल विंसन पर क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले आपको हम वहां ले चलते हैं। दरअसल कार्ल विंसन पर 4 देशों की नौसेनाएं इस वक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं और कहा जा रहा है कि यहां से चीन को साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर उसने इंडो पैसिफिक रीजन में अपने दबदबे को वापस से ये कह लें कि दबदबा बढ़ाने की कोशिश की, तो ये चारों देशों की सेनाएं उसे पटखनी देंगी, उठाकर पटक देंगी। दरअसल मालाबार युद्धाभ्यास को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका के परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत यूएसएस कार्ल विंसन जो है आई है। इसके अलावा भारत की जो नौसेना है वो यहां पर है, जापान की नौसेना है यहां पर और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है। इस मौके पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि जहां तक मालाबार अभ्यास का संबंध है, यह दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह अभ्यास में चारों सेनाएं भाग ले रही हैं। समय के साथ हमने विश्वास और समझ का निर्माण किया है। वहीं अमेरिकी नौसेना के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम गिल्डन ने कहा कि हम भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा इरादा आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में उनके साथ और अधिक निकटता से काम करने का है। हमें लगता है कि हम स्वाभाविक भागीदार हैं, यानी कि नेचुरल पार्टनर। मालाबार अभ्यास बहुत सफल रहा है। भारतीय नौसेना इस अभ्यास में अपने अग्रिम मोर्चे के युद्धपोत आईएनएस रणविजय सतपुड़ा, एक पनडुब्बी और लंबी रेंज के समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट P-8I का एक बेड़ा हिस्सा ले रहा है। यानी कि इसमें भारतीय नौसेना के जो तमाम प्रमुख हथियार हैं वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको और रोमांचित करेंगी। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इस युद्धाभ्यास में भारत के मार्कोस भी हिस्सा ले रहे हैं। ये वो हैं जिनका मुकाबला दुनिया की बेहतरीन नौसेनाएं भी नहीं कर सकती। कहते हैं कि ये यूएस सील कमांडो से भी बेहतर हैं। दरअसल 1980 के दशक से लेकर अभी तक मार्कोस ने सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है। मार्कोस अपने ऑपरेशन को इतनी तेजी से और तत्परता से अंजाम देते हैं कि इन्हें किसी मायनों में अमेरिकी सील से कम नहीं आंका जा सकता। भारतीय नौसेना की एलीट स्पेशल फोर्स आतंकी हमले के मुकाबले से लेकर पानी के भीतर ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन समेत हर चीज में माहिर है। मार्कोस कमांडोज TAR-21 असॉल्ट राइफल समेत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस होते हैं और कार्ल विंसन पर इस वक्त वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा कार्ल विंसन जो अमेरिका का युद्धपोत है, कहते हैं कि वो एक ऐसा युद्धपोत है जिसे किसी भी देश के लिए हरा पाना या कह लें कि उसे डुबा देना नामुमकिन जैसा है। ये एक परमाणु युद्धपोत है जिससे कि दुनिया के कई बड़े देश डरते हैं। वो इस वक्त इंडो पैसिफिक रीजन से चीन को चेतावनी दे रहा है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका का ये वॉरशिप ऐसा सुरक्षा का घेरा बनाता है जिससे भेद पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से यूएसएस कार्ल विंसन को टक्कर देने की ताकत दुनिया के किसी भी नौसेना में नहीं है। आपको बता दें कि यूएसएस कार्लसन जो है उसने अपनी पहली यात्रा साल 1983 में की थी। इसके बाद ये ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन साउदर्न वॉच और ऑपरेशन एड्रोयरिंग फ्रीडम सहित कई प्रमुख अभियानों में हिस्सा ले चुका है। और इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में जापान के भी बड़े युद्धपोत जो हैं वो शामिल हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत शामिल हुए हैं और यहां से इंडो पैसिफिक रीजन को शांत और चीन को वापस ढकेलने के लिए, चीन को समझाने के लिए युद्धाभ्यास काफी है।